हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए आप सभी के लिए एक और नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। और वो नोटिफिकेशन कहाँ पर आया, ध्यान रखिएगा, जहां पर सभी को इंतजार है, काफी टाइम से वैकेंसी नहीं आई है। वो है आपके पास में यूपी के अंदर। तो यूपी पीएससी के अंदर अगर हम बात करें तो आपके लिए वैकेंसी आई है। और कहाँ पर वैकेंसी आई, ध्यान रखना, यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग के अंदर जो वैकेंसी आई है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के अंदर जो है वो वैकेंसी आई है। और इसकी जो हमारे पास ऑनलाइन अगर हम बात करें, लास्ट डेट जो है इसके अंदर, लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ फीस हमारे पास में 2 जनवरी हमारे पास में लास्ट डेट है। और मॉडिफिकेशन के लिए 9 तारीख जो है आपके पास में लास्ट डेट रहेगी, ध्यान रखना। 2 तारीख से जो आपके पास में 2 दिसंबर यानी कि आज से इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका शुरू हो चुका है। और इसमें बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है हमारे पास में। चलिए, तो यहां पर आपको क्या होगा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू मेक द वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर आपको करवाना पड़ेगा। और दोज ओटीआर करने के बाद में फिर आप क्या करोगे हमारे पास में, दोज कैंडिडेट हु नॉट obtain OTR number must contain from the commission website, कहां पर ध्यान रखना, 72 आवर बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से 72 आवर पहले जो है एक बार ओटीआर आपको जरूर लेना पड़ेगा। कहां से, ओटीआर परीक्षा.nic.in से। ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द ओटीआर नंबर कैंडिडेट में सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द कमीशन वेबसाइट। अगर आपके पास ओटीआर नंबर है तो ही आप वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई आप कर पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड इन 4 स्टेज में। आपको पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको वेबसाइट पर जाना है, वहां ओटीआर आपको फिल करना है। पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है ना। मैं भी आपको यहाँ पर मेन मेन चीज के बारे में बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास में एज रिलैक्सेशन। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस 200 रुपए है, और प्लस 25 रुपए हमारे पास में ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है। 225 रुपीज आपके पास में लगेगा। अनरिजर्व के लिए हमारे पास में, SC ST के लिए 80 और 105 रुपीज। तो फॉर्म का जो फीस है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, 513 वैकेंसी हमारे पास में है। टीचिंग के अंदर 513 वैकेंसी जो है वो हमारे पास में। डिटेल में कितनी कितनी वैकेंसी वो भी हम बात करेंगे। लेवल 9 की आपके पास में जॉब है, और 56,100 रुपीज जो है आपके पास में आपको पे स्केल जो है, एंट्री फीस, एंट्री पे जो है आपको इतना मिलेगा। इसके अलावा बाकी सारे अलाउंसेज और वो सारी चीजें भी आपको मिलने वाली है इसी के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास में जो इफ द क्लास डिवीजन इज नॉट अवॉर्डेड, 60% मार्क्स आपके पास में मिनिमम चाहिए, ध्यान रखना, 60% मार्क्स जो है मिनिमम चाहिए। एज लिमिट जो है, कैंडिडेट मस्ट अटेंड द 21 ईयर और मस्ट नॉट हैव क्रॉस द 40 ईयर, यानी कि 21 से लेकर 40 साल तक की आपके पास में एज लिमिट है। तो इनफ आपके पास में एज है, यानी कि जिसका जन्म 2 जुलाई 1985 85 से पहले और 2004 के बीच में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसको। रिलैक्सेशन अगर हम बात करें तो हमारे पास में एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मली होता है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, वही एज रिलैक्सेशन आपको यहां पर मिलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो आपके पास में क्या होना चाहिए, लेक्चरर, इंजीनियरिंग, टेक्निकल ब्रांचेस हमारे पास में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर, और बहुत सारी ब्रांचेस आपके पास में दे रखी है, टेक्सटाइल, इन सभी के अंदर ये जो वैकेंसी है वो हमारे पास में रहेगी। बीटेक के लिए रहेगा, ध्यान रखना, डिप्लोमा वाले इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं है। बीटेक के लिए जो है वो हमारे पास में रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके पास में वैकेंसी अगर ब्रांच वाइज अगर हम बात करें तो ब्रांच वाइज वैकेंसी जो है वो कितनी है उस पर भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ये बहुत सारे आपको फॉर्म वॉर्म दे रखे हैं, सर्टिफिकेट, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपके पास में रहेगी। चलिए एग्जाम पैटर्न पर बात कर लेते हैं पहले। एग्जाम पैटर्न में क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा, आपके पास में एक तो होगा सामान्य हिंदी होगा, 25 मार्क्स का आपके पास में रहेगा, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 75 मार्क्स का आपके पास सामान्य हिंदी होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो भी आप जिस भी ब्रांच से हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स, यानी कि 300 का हमारे पास में पहला होगा, फर्स्ट पेपर हमारे पास में रहेगा, जिसमें 375 और 2.5 आवर का हमारा पेपर रहने वाला है। दूसरा पेपर भी आपके पास में रहेगा, उसमें क्या होगा, सामान्य हिंदी वही रहेगा। और अगर हम बात करें
बाकी ब्रांच से रिलेटेड जो है वो 300 मार्क्स का 375 ढाई घंटे का 2 पेपर हमारे पास में रहेंगे। 100 मार्क्स हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना, इंटरव्यू हमारे पास में रहेगा, तो टोटल मिला के 850 मार्क्स में से आपका जो है वो सिलेक्शन है वो यहाँ पर रहेगा। आपके पास में सिलेबस दे रखा है, हिंदी का सिलेबस क्या है हमारे पास में, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक प्रकार के शब्द, एकांतर, उपसर्ग, प्रत्यय, जो हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं, मुहावरे, संधि, ये सब कुछ आपके पास में रहेगा। जनरल स्टडी के अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ आपके पास, करंट अफेयर सब कुछ रहेगा। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के अंदर, तो इंजीनियरिंग के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं आपको बताता हूँ सिलेबस क्या रहेगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी के बारे में सिलेबस जो है वो यहाँ पर मेंशन है। पेपर 1 के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रिकल आएगा, ईएमएफटी आएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट हमारे पास में रहेगा, मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एंड देन अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम के बाद में नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, और मटेरियल साइंस हमारे पास में रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर हैं, वो पूछी जाएगी, स्पेशल मोटर एवरीथिंग। बाकी पूरा सिलेबस मैं आपको कहाँ पर शेयर कर दूंगा, ध्यान रखना, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो उसको जो है आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी, पेपर 2 में अगर हम बात करें, ध्यान रखना पेपर 1 में कंट्रोल सिस्टम तक ही है, पेपर 2 में ध्यान रखना ये एनालॉग डिजिटल सिग्नल सिस्टम, इंडक्शन एंड स्पेशल मोटर, ये पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग सिलेबस है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो सब्जेक्ट है वो पेपर 2 के अंदर है, पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर अलग अलग सिलेबस हमारे पास में है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो है वो भी सिलेबस अलग से दे रखा है, इलेक्ट्रिकल, एनालॉग, ये सब कुछ आपके पास में सिलेबस इसके अंदर पूरा ही मेंशन किया गया है ना। पूरा सिलेबस आपके पास, हर ब्रांच का सिलेबस जो है वो मेंशन है। नेक्स्ट, चलिए, टोटल मिला के 13-14 ब्रांचेस के अंदर वैकेंसी है ये, तो काफी अच्छा कंपटीशन जो है वो आप सभी के लिए होने वाला है इसके अंदर। चलिए, इंग्लिश ग्रामर का भी, आपके इंग्लिश ग्रामर अलग है, वो उनके लिए भी अलग सिलेबस दे रखा है, सभी के लिए कंप्लीटली सिलेबस मेंशन है। अब बात कर लेते हैं ब्रांच वाइज वैकेंसी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, टोटल नंबर ऑफ 52 वैकेंसी हैं। 12 कहाँ पर है, जनरल के अंदर है 15, एससी के अंदर है, ओबीसी के अंदर 20 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, डीएफएफ में है। तो टोटल मिला के हमारे पास में 52 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में, सिविल में 62 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 77 है, मैकेनिकल सबसे हाईएस्ट है, 140 वैकेंसी हमारे पास मैकेनिकल के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर 43 है, केमिकल के अंदर 14 वैकेंसी है। तो ये हमारे पास में क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके पास में दे रखी है ना। तो ये बड़ी बड़ी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इसके अंदर और भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा या एग्जाम डेट के बारे में अगर मेंशन होगा तो मैं आपको एक बार और चेक करके बता दूंगा। बाकी बड़े बड़े तौर पर मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेंगे ना। चलिए दोस्तों, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो आपको ये जो सारा सिलेबस जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दे रखा है, टेक्निकल सिलेबस की बात कर रहा हूँ, हिंदी और ये तो आपको नॉन टेक कोचिंग से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट हाँ, टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए आप कॉम्बो बेस सी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिग्नल हो, कंट्रोल हो, डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब आपको उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों ही फॉर्मेट में आपके पास में अवेलेबल है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।